प्रधान शिक्षकों के मंसूबा पर फिरा पानी, नहीं मिला विद्यालयों का विकल्प, ट्रांसफर पर ही अब रहेंगे निर्भर। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक अहम पत्र जारी किया गया है और वह पत्र जारी होते ही तमाम वो शिक्षक जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर प्रधान शिक्षक बनने वाले हैं, उनके मंसूबा पर पानी फिर गया है और साथ ही अब प्रधान शिक्षक सिर्फ व सिर्फ उनके ट्रांसफर पर ही निर्भर रहेंगे कि आखिर उन्हें अपने निकटवर्ती विद्यालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो जाए। वहीं दोस्तों, बिहार की एक विशिष्ट शिक्षिका को मलाल रह गया है कि वो अपने हाथों में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर ली, परंतु विद्यालय योगदान नहीं कर पाई। दोस्तों, इन बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले मेरा कहना है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने एक पत्र जारी किया है और वह पत्र है तमाम प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के जिलों के विकल्प चुनाव के संबंध में। दोस्तों, यह पत्र जारी किया गया है उस वक्त जब तमाम नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इसी बीच यह पत्र जारी कर दिया गया है कि इन शिक्षकों को विद्यालयों का विकल्प चुनने का मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि इन्हें 3 जिले का ऑप्शन चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, यह पत्र काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि बिहार के खास तौर पर नियोजित शिक्षकों की मंशा सिर्फ व सिर्फ यही बनी रही है कि उनका ट्रांसफर नहीं हो, वो जहां है वहीं कार्यरत रहे। परंतु इसी बीच शिक्षा विभाग की ओर से जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र में एक तिथि का भी निर्धारण कर दिया गया है कि शिक्षक जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें अब 3 जिले का विकल्पों का चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए 10 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक की अवधि का निर्धारण किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा अपने अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ई शिक्षा कोश सॉफ्टवेयर पर विकल्पों का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है। दोस्तों, उसके लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से आज ही पत्र जारी किया गया है जो आप सभी के स्क्रीन पर है। यह पत्र भी वैसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाई है, ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 6800 के आसपास है और इन शिक्षकों को विभाग की ओर से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 8 जनवरी 2025 एवं 9 जनवरी 2025 तक निश्चित रूप से एक बार फिर से री-काउंसलिंग करा लेने की नसीहत दी गई है। तमाम अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा पोर्टल पर संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया था, उन्हें अवसर तो प्रदान कर ही दिया गया था कि 23 दिसंबर तक उन्हें संबंधित डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर अपलोड कर देना था। अब अभ्यर्थियों को 8 जनवरी एवं 9 जनवरी को री-काउंसलिंग के तहत अपना अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी होगी। उसके बाद ही तिथियों का निर्धारण किया गया है कि ज्यों ही री-काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी, 10 जनवरी से अभ्यर्थी 3 जिलों का विकल्प ऑप्शन के रूप में चुन सकेंगे। इसके लिए अवरोही क्रम दर्शाया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर अवरोही क्रम क्या होता है। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि सबसे पहले अभ्यर्थियों द्वारा अपना जिला का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद उसके सटे जो निकटवर्ती जिले होंगे उसका चुनाव किया जाएगा और उसके बाद उससे दूर वाले जो जिले होंगे उसके विकल्पों का चुनाव किया जाएगा। एक तरफ जहां शिक्षकों को यह आशा बन चुकी थी कि निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया हेतु प्रखंड और पंचायत चुनाव करने का अवसर दिया गया है, ठीक उसी प्रकार प्रधान शिक्षकों को भी पंचायत और प्रखंड चुनने का अवसर प्रदान किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही अपनाई गई है जिस तरह की प्रक्रिया बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली में अपनाई जाती थी। पहले तो रिजल्ट जारी करते समय ही जिलों का आवंटन कर दिया जाता था, परंतु टीआरई 3 से यह प्रक्रिया लागू कर दी गई है कि अब बीपीएससी के द्वारा जिलों का आवंटन नहीं किया जाता है, शिक्षा विभाग के द्वारा ही जिलों का आवंटन किया जाता है। ऐसे में बीपीएससी उस समय से ही सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित करती है। ठीक उसी प्रकार
प्रधान शिक्षकों के लिए भी उनके द्वारा सिर्फ व सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित किया गया है और जिला का आवंटन का कार्य अब शिक्षा विभाग के जिम्मे रह गया है। शिक्षा विभाग ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए स्वयं जिला आवंटित नहीं करते हुए अभ्यर्थियों को इतनी राहत जरूर दी है कि आप अपनी मर्जी से 3 जिलों के विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे में स्वाभाविक प्रक्रिया बनती है कि अभ्यर्थियों द्वारा 100% अभ्यर्थी सबसे पहले अपने ही जिले का चुनाव करेंगे। तो इतना तो अवसर जरूर प्रदान किया गया है। इससे पहले TRE 2 के अंतर्गत आयोग द्वारा ही जिलों का आवंटन कर दिया जाता था। दोस्तों, साथ ही जारी किए गए पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अगर किसी अभ्यर्थी के द्वारा विकल्प के रूप में जिलों का चुनाव नहीं किया जाता है तो विभाग के द्वारा स्वतः ही उनके सबसे निकटवर्ती जिला को आवंटित कर दिया जाएगा। यहाँ भी शिक्षा विभाग की ओर से राहत प्रदान की गई है कि उनके द्वारा अगर अपनी मर्जी से जिला का चुनाव नहीं किया जाता है तो विभाग के द्वारा सुदूर वाला जिला आवंटित नहीं किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सीट रहती है तो सीट के एवज में ही अभ्यर्थी का निकटवर्ती जिला आवंटित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर शिक्षकों की मंशा यही थी कि हम निकटवर्ती वाले विद्यालय में जाकर काम करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विभाग के द्वारा राहत तो प्रदान जरूर की गई है, बाद बाकी प्रक्रिया उसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है जो BPSC के माध्यम से बहालियां होती है। ऐसे में कुछ न कुछ राहत प्रधान शिक्षकों को अवश्य दी गई है। अब निश्चित रूप से अभ्यर्थियों द्वारा जिलों का ही चुनाव किया जाएगा और उसके अंतर्गत हम आप सभी को बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि आप अपने जिले का चुनाव करते हैं तो आपका प्रखंड ही आपको मिल जाए। ज़्यादा चांस यहाँ पर ये दिखती है कि बहुत कम नगण्य की संख्या में वो अभ्यर्थी होते हैं जिन्हें अपना होम ब्लॉक नसीब हो पाता है। जिले में कहीं भी किसी भी विद्यालय में उन्हें पदस्थापित किया जा सकता है और शिक्षक प्रधान शिक्षक के रूप में जाकर वहां प्रभार ग्रहण करेंगे और उसी दिन से कार्य करना शुरू करेंगे। दोस्तों, यहां तक संभावना जताई जा रही है कि 10 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक विकल्प के रूप में जिले का चुनाव करने की तिथि निर्धारित की गई है और ये आशा जताई जा रही है कि जनवरी महीने में ही निश्चित रूप से प्रधान शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। वे तमाम शिक्षक अपने अपने नए विद्यालय में जाकर योगदान करेंगे। यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक निश्चित रूप से पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में दोस्तों, शिक्षकों की मंशा जो थी निकटवर्ती वाले विद्यालय में रहने की, तो यह पत्र उस समय जारी किया गया है जिस समय शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। यानी 7 जनवरी तक शिक्षकों को विद्यालय योगदान करने का अवसर दिया गया है। इस परिस्थिति में वैसे अभ्यर्थी जो प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें निकटवर्ती विद्यालय नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से उन्हें जिले के अंदर कोई भी विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं या फिर निकटवर्ती जिला का कोई भी विद्यालय उन्हें नसीब हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई शिक्षक वहां नहीं जाना चाहेंगे तो उनके लिए यह अवसर है कि वह 7 जनवरी तक विद्यालय योगदान करके विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जो विशिष्ट शिक्षक डायरेक्ट नहीं बनना चाह रहे और वो प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण करने का मन बना रखे हैं। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को मौका अवश्य दे दिया गया है। वहीं दोस्तों, अभ्यर्थियों की संख्या लगभग नगण्य ही होगी जो प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण करना नहीं चाहेंगे। ऐसे में ज़्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थी तो निश्चित ही अपने जिले में रह जाएंगे, परंतु जिले के किसी भी प्रखंड में उन्हें पदस्थापित किया जा सकता है। लेकिन जिनका रंग 10,000वां या फिर 20,000वां हो, उन्हें तो निश्चित रूप से जिले से बाहर के विद्यालय आवंटित किए जा सकते हैं और कम रैंक वाले अभ्यर्थियों को जिले के अंदर ही किसी भी विद्यालय में जाकर कार्य करना पड़ेगा, परंतु जिनका रैंक ज़्यादा है उन्हें जिले से बाहर के विद्यालय में भी कार्य करना पड़ेगा। ऐसे में इन तमाम अभ्यर्थियों को निकटवर्ती विद्यालय में कार्य करने के लिए अगर निर्भर रहना पड़ेगा तो सिर्फ व सिर्फ स्थानांतरण पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से एक बिंदु भी स्पष्ट किया गया है, वह है विशिष्ट शिक्षक के मामले में, जिस नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि एक बार शिक्षकों का स्थानांतरण राज्य मुख्यालय की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में स्थानांतरण पर ही शिक्षक निर्भर रह सकते हैं, लेकिन सवाल है कि इतनी जल्दी में इनका ट्रांसफ़र होना नामुमकिन सा साबित होता है, क्योंकि प्रभार ग्रहण करेंगे, विद्यालय चलाना भी है।
और विद्यालय योगदान करने के बाद भले ही अगर सरकार के द्वारा थोड़ी राहत दी जाती है, सरकार के द्वारा थोड़ा सा विचार और दया दिखाई जाती है, फिर भी शिक्षकों को कम से कम प्रोबेशन पीरियड तक तो रहना ही होगा। विशेष परिस्थिति के अंतर्गत ही प्रोबेशन पीरियड के अंदर उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, परंतु संभावना है कि 2 सालों तक प्रधान शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा और इस अवधि में उनका स्थानांतरण नहीं हो सकता है। तो ये मानकर चला जाए कि 2 साल के बाद और 3 साल कम से कम अभ्यर्थियों को अपना प्रखंड और अपना पंचायत का विद्यालय तो नसीब नहीं होगा, उन्हें सुदूर वाले विद्यालय में ही कार्य करना होगा, परंतु प्रधान शिक्षक के पद पर कार्य करेंगे, इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ और नहीं हो सकती है। वहीं दोस्तों, एक विशिष्ट शिक्षिका को इस बात का मलाल रह गया है कि उनके हाथों में विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र तो मिला, परंतु वो विद्यालय योगदान नहीं कर पाई। और यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के जमुई जिले से, जहां एक शिक्षिका अनीता कुमारी उच्च विद्यालय में 6 मार्च 2014 को टीईटी शिक्षिका के रूप में योगदान की थी। सक्षमता परीक्षा में भी वो सफल हो गई। उसके बाद मौका आया विशिष्ट शिक्षक बनने का और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने का, परंतु उन्हें नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र उनके हाथों में तो मिल गया, लेकिन वो विद्यालय योगदान नहीं कर पाई। उसका मुख्य कारण ये था कि उक्त शिक्षिका 31 दिसंबर 2024 को ही सेवानिवृत्त हो गई। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमें यह मलाल रह जाएगा कि हमने फरवरी 2024 में सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुई थी, सफलता भी पाई थी, लेकिन 9 महीने विलंब से विद्यालय योगदान करने की तिथि को लेकर हमारा सपना पूरा नहीं हो पाया और हम नियोजित रूप में ही सेवानिवृत्त हो गए। वास्तव में दोस्तों, अगर मार्च या फिर अप्रैल महीने या फिर मई महीने में विद्यालय योगदान करने का अवसर प्रदान कर दिया जाता तो स्वाभाविक ही उक्त शिक्षिका कम से कम 6 महीने सरकारी कर्मी के रूप में कार्य अवश्य कर लेती और अपना सपना साकार जरूर कर लेती। इन तमाम बिंदुओं पर विभाग को सोचने की ज़रूरत है। अभी भी ढेर सारे शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं, कोई 1 साल तो कोई 2 साल के अंदर ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारी सुविधाएं हैं जो विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाना बाकी रह गया है। कम से कम इनकी उम्र को देखते हुए सेवा निरंतरता का लाभ अविलंब ही दे देना चाहिए ताकि इनके सपने साकार हो जाए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।